दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक समुद्र यात्रा पर एक धनाढ्य व्यक्ति और एक महाठग दोनों उस समुद्र यात्रा में उस नाव पर विराजमान थे। महाठग धनाढ्य व्यक्ति के पोशाक को देखकर समझ जाता है कि यह कोई धनी व्यक्ति है, इसके पास तो खूब हीरे जवाहरात वगैरह होंगे और मैं इसे लूटकर बहुत आसानी से, मेरे पास एक ही बार में बहुत सारा पैसा आ सकता है। इस आशा में वह उस समुद्र यात्रा में खुश खुश हो रहा होता है। महाठग जब भी मौका मिलता अब उस धनाढ्य व्यक्ति की पोटली को चेक करता। अब जब भी पोटली को वह चेक करता वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता। समुद्र यात्रा अब लगभग पूरी खत्म होने को थी। यह महाठग जो है वह धनाढ्य व्यक्ति के साथ दोस्ती भी कर लेता है ताकि यह जहां वह रुके वहां रुककर कोशिश करे कि इसने कहां अपने हीरे जवाहरात को छुपाया है वह तो पता कर सके। यह समुद्र यात्रा जब खत्म होती है तो जिस शहर में जाकर यह धनाढ्य व्यक्ति रुकता है, अब चूंकि मित्रता हो चुकी रहती है, दोनों साथ में ही एक कमरे किराए पर लेकर वहां पर जितने दिन भी रुकना है वह रुकते हैं। अब जितने भी दिन वे रुकते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उस महाठग को इस धनी व्यक्ति की पोटली पे कुछ भी नहीं मिलता और यह आश्चर्य करता है कि इतना धनी व्यक्ति, इसके पास कुछ फूटी कौड़ी भी नहीं, यह कैसे हो सकता है। इसी उधेड़-बुन में वह दुखी होने लगता है कि यह तो मेरे साथ बहुत छल हो गया, मैंने अपना बहुत समय इसके ऊपर बर्बाद कर दिया, यह तो ऐसे निठल्ला होकर अपनी यात्रा को कर रहा है। अब यात्रा खत्म हो जाती है, उस शहर में 2-3 दिन का काम भी बीत जाता है। धनाढ्य व्यक्ति अब वापस की ओर लौटता है। अब जब लौटने वाला होता है तब महाठग के दिमाग में विचार आता है कि मैं इसी से पूछूं कि क्या यह इतने बड़े शहर में अपनी व्यापार के सिलसिले से यहाँ आया हुआ था, यह कोई पैसे वगैरह नहीं लाया था। तब उसने उस धनी व्यक्ति से प्रश्न किया कि हे महाप्रभु, यह बताइए, मैं तो ठग हूँ, मुझे महाठग की उपाधि मिली हुई है, लेकिन मुझसे बड़े ठग तो आप निकले। मैंने आपकी जब पोटली तलाशी, आपने जो सामान रखा था सब कुछ मैंने देखा, लेकिन वहाँ कोई धन नहीं मिला। इसका क्या राज है? क्या आप बिना धन के ही यहाँ व्यापार करने आए थे? तब धनाढ्य व्यक्ति हंसता है और कहता है कि मैंने भी तुमको पहली ही नज़र में परख लिया था कि तुम एक ठग हो, और मैंने अपनी सारे हीरे जवाहरात, स्वर्ण से भरी हुई मुद्राएं, रजत मुद्राएं, और मेरे पास एक बहुमूल्य हीरा भी था, मैंने उस पोटली को तुम्हारी पोटली के भीतर डाल दिया था। तुम्हारा ध्यान हमेशा मेरी पोटली पर रहता था, कभी भी तुमने अपनी पोटली पर ध्यान नहीं दिया, और मुझे यह मालूम था कि तुम्हारी तरह के जो लोग होते हैं वह सदा दूसरों पर ध्यान देते हैं, अपने पर ध्यान देते तो शायद तुम यह काम भी नहीं करते। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी जो हमें सीख दिखाती है कि हम दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारा ध्यान सदा दूसरों पर रहता है, दूसरों के जीवन पर, दूसरों की घटनाओं पर ताका झाकी में ही हमारा जीवन चलता रहता है, और वही देख देख कर हम दुखी रहते हैं कि हमारे पास यह नहीं है। और उस धनाढ्य व्यक्ति ने कितनी बुद्धिमत्तापूर्ण अपनी उस पोटली को उस महाठग के पोटली में डाल दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि ऐसे व्यक्ति सदा दूसरों पर ध्यान देते हैं, दूसरों से कैसे लूट लिया जाए वहां ध्यान लेते हैं, अपने भीतर क्या धन है, आपके भीतर क्या अमीरी है, उस पर इनका ध्यान नहीं रहता। और यही कारण है कि इस धनाढ्य व्यक्ति ने उस अपनी पोटली को उसके पोटली में डाल दिया और महाठग ने अपनी पोटली पर कोई ध्यान नहीं दिया। यही हम जीवन पर करते रहते हैं, हम सदा जो नहीं है उसका रोना रोते रहते हैं। होना तो हमें उस धनाढ्य व्यक्ति की तरह चाहिए कि सब कुछ होते हुए भी उसने अपने धन को उस महाठग की पोटली में डाल दिया, और जब वह मौका देखता कि अब महाठग वहाँ नहीं है, वह पोटली को अपने पास रख लेता था, और जब अपने काम से स्नान करने इधर उधर जाता तो वह अपनी पोटली उस महाठग की पोटली में मिलाकर अपने काम को करके आता और निश्चिंत रहता कि वहाँ से तो उसे नहीं लूटा जाया जा सकता है। लेकिन हम करते उल्टा है। जब हम अमीर हो जाते हैं, हम किसी भी तरह से धन उपार्जन कर लेते हैं, हम उसकी रक्षा के लिए पता नहीं क्या क्या तामझाम करते हैं। तब हमें सुरक्षा चाहिए, तब हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन असली अमीरी यह नहीं है। असली अमीरी तो वह है कि आपको अपने धन को रक्षा करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि वह ईश्वर बैठा पड़ा है।
इसका मतलब यह भी नहीं कि हम अपने धन को महाठग को चोरी हो जाने दें या उसे लुट जाने दें। उसकी रक्षा करनी है, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी है। यह धनाढ्य व्यक्ति हमें यही सिखाता है कि उसने जो धन का सही ढंग से जो सुरक्षा हो सकता था महाठग से, उसने वह उपाय किया, वह अपने पास छुपाने की कोशिश करता। तो जितने बड़े आप दिमाग लगाएंगे, यह महाठग भी उससे कहीं 10 आगे सोच रखते हैं। वे आपकी सुरक्षा को तोड़ने के सारे इंतजाम उनके पास होते हैं। लेकिन इस धनाढ्य व्यक्ति ने उस धन की चिंता नहीं की और उसने ऐसे जगह छिपाया जहां उसे श्रेष्ठ ढंग से छुपाया जा सकता था। हम महाठग से यह सीख सकते हैं कि हम अपने जीवन में दुखी इसीलिए होते रहते हैं क्योंकि हमारी ऊर्जा सदा बाहर की ओर लगती है। सदा बाहर हमको सुख चाहिए। हमारे भीतर जो अमीरी है, हमारे भीतर जो बहुमूल्य हीरे, स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राओं की जो पोटली छिपी पड़ी है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। वह अमीरी सबसे बड़ी अमीरी है और वह अमीरी जिसको मिल जाती है उसे बाकी सारे रत्न, बहुमूल्य हीरे सब कुछ पत्थर लगते हैं। और जिसने वह अंदर की अमीरी पा ली, अंदर उस भगवान को पा लिया, उससे बड़ा अमीर और कोई नहीं हो सकता। और वह आपकी अंदर की जो अमीरी है वह आपका आत्मा है, आपकी संतुष्टि है, आपके जीवन में सही काम है। जब आप इस ढंग से अपने जीवन को रखेंगे तब आप दुखी नहीं हो सकते। दुखी होने के कारण ही है कि हम जीवन से उम्मीद कर बैठते हैं। हम जब सब कुछ छोड़ देंगे, सब कुछ उस ईश्वर के हवाले कर देंगे कि तूने यह जीवन दिया है, तूने मुझे यह सब कुछ दिया है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप एहसानमंद होंगे, जब आप शुक्रिया अदा करेंगे, जब आप इस तरह का जीवन में रहेंगे, तब भगवान के प्रिय पात्र आप बन सकते हैं। फिर भगवान जो देगा ना, उसे आप संभाल भी नहीं पाएंगे, इतना देगा, फिर आपको बांटने की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन आप बचा बचा कर, छुपा छुपा कर एक तो दुखी होते रहेंगे, दूसरा दूसरों पर ध्यान देने की जो आदत है, दूसरों के जीवन में, दूसरों की दुर्घटनाओं में, और वह दूसरे समाचार भी है क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा समय अखबार पत्र पर, आपके समाचार चैनलों पर, न्यूज़ पर, जिस तरह से न्यूज़ को प्रस्तुत किया जाता है, आप उसमें खोए रहते हैं। आप वहाँ पर अपने दिमाग को खराब करते हैं, ऐसे ऐसे चलचित्रों को देखते हैं जिससे आपके भीतर रोष उत्पन्न होता है, खीज उत्पन्न होती है, और वह रोष, वह खीज कहीं ना कहीं निकलती है। तो ज़्यादा बुद्धिमानी यह है कि जो चीज़ हमें असली अमीरी दे, हम उसकी ओर अग्रसर हों और निश्चिंत होकर भगवान के इस जीवन का आनंद करें। और करके देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है।